हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, देखिए वही जो हमारी फार्मास्यूटिकल यूरिस्प्रूडेंस 5th सेमेस्टर में चल रही थी। तो यहाँ पे देखिए लास्ट वीडियो में जो हमने कवर करा था वो था इंपोर्ट ऑफ ड्रग, और कौन कौन सी ड्रग को आप इंपोर्ट नहीं कर सकते और कौन कौन सी लाइसेंस चाहिए, कौन कौन सी पेनल्टीज या ऑफेंसेज यहाँ पे होते हैं। तो वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में। तो आप यहाँ तक की जो सारी वीडियोज है ना पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो है ना हम यूनिट फर्स्ट को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग और कौन कौन सी ड्रग को आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते वो हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे की कौन कौन सी कंडीशन चाहिए अगर आपने लाइसेंस चाहिए मैन्युफैक्चरिंग का, और कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कई सारे दे रखे हैं। और लास्ट में यहाँ पे लोन लाइसेंस, रिपैकेजिंग लाइसेंस, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे हम ये सारे कुछ कवर करने वाले हैं। और इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट हैं, इसकी मेडिसिन, केमिस्ट्री है, कोलॉजी है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, तो उनके भी लेक्चर्स कुछ अपलोडेड है, उनको भी आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। इससे पहले ना पिछली वीडियो को जरूर देख लेना इंपोर्ट ऑफ ड्रग, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जो चीज़ें ना वो सिमिलर यहाँ पे होने वाली हैं। ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊं कि यहाँ पे जो अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट में, वो है हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, यानी कि एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा कानून जो कि हमारे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग को, ड्रग के इंपोर्ट को, ड्रग की सेलिंग या बोलते डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करता है या बोले तो कंट्रोल करता है। मतलब कि इसके तहत ही सारा काम हमने करना होगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर जो भी होती है, सारी मेडिसिन जो भी बनती हैं, तो वो इन्हीं के रूल को फॉलो करके ही बननी चाहिए, इसके अगेंस्ट वो नहीं जानी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा, जैसे कि हमारा इंपोर्ट ऑफ ड्रग में हमने लास्ट वीडियो में देखा था, सेम वही यहाँ पे होने वाला है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग इज रेगुलेटेड बाय ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो उसके द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग मीन्स, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। देखिए आप समझ ही रहे होंगे कि जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे हमारी जो ऑलरेडी मेडिसिन्स जो मतलब कि पेटेंट हो चुकी हैं या बोलते तो जिनको आप मार्केट में ला सकते हैं, उन्हीं की आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इट इंक्लूड्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग, अल्टरिंग, ऑर्नेमेटिंग, फिनिशिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एक्सेप्ट कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग। आप यहाँ पे क्या क्या करते हैं, आप मेडिसिन को बनाते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं, उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव या बोलते तो और ज़्यादा ठीक करते हैं, उसकी फिनिशिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बल्क में। यहाँ पे आप कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो सारा चीज़ है ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा टॉपिक अगर हम बात करें, यहाँ पे सबसे पहला है आपका प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग। मतलब कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग हैं जिनको आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते या सेल भी नहीं कर सकते। सेम वही टॉपिक जैसे कि आपने इंपोर्ट ऑफ ड्रग में पढ़ा था कि कौन कौन से ड्रग को आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो मोस्टली सेम वही यहाँ पे ड्रग सारी होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि यहाँ पे जो सारी ड्रग लिखी हुई है ना, आप इनको बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो पहला पॉइंट वो है एनी ड्रग और कॉस्मेटिक विच इज़ नॉट ऑफ ए स्टैंडर्ड क्वालिटी और इज मिसब्रांडेड और अडल्ट्रेटेड और स्पूरियस। कि अगर कोई भी आपकी ड्रग जो कि अडल्ट्रेटेड है, मतलब कि जिसमें मिलावट है, कोई भी मिसब्रांडेड है, कोई भी स्पूरियस है, कोई भी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की मतलब कि घटिया क्वालिटी की है, तो आप उन मेडिसिन को नहीं बना सकते। और अगर पकड़े जाते हैं ऐसे बनाता हुआ तो 5 साल तक की आपको जेल हो सकती है और 10,000 से ज़्यादा आपको यहाँ पे जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो यह है सबसे पहला रूल, मतलब कि ये मेडिसिन आप यहाँ पे बना नहीं सकते। सेकंड यहाँ पे पॉइंट है कि एनी पेटेंट ड्रग हुज फॉर्मूला इज नॉट डिस्क्लोज्ड ऑन द लेबल और कंटेनर। क्योंकि आपने देखिए पढ़ा होगा लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जो बाहर से जो पैकेजिंग होती है तो वहाँ पे ना पूरी डिटेल की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। मतलब पूरी जो ड्रग है उसकी डिटेल यहाँ पे लिखी होती है। इसके ड्रग में मतलब कि क्या मेन इंग्रेडिएंट है, कौन कौन से यहाँ पे एक्सीपेंट आपने यूज़ किए हैं, और क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, कब तक वो आपकी एक्सपायर होगी। तो वो सारी चीज़ें होने उसको हम लेबलिंग बोलते हैं। तो लेबलिंग पे ना पूरा वहाँ पे फॉर्मूला लिखा होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट आपने यूज़ करे हैं या कौन से यूज़ नहीं करे हैं। अगर आप उसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो वो भी ड्रग आप नहीं बना सकते। मतलब कि यार आपने सारे कुछ जो है वो ट्रांसपेरेंट रखना होगा, सारा आमने सामने अपनी चीज़ें दिखानी होंगी कि आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे वो है एनी ड्रग विच क्लेम्स टू प्रिवेंट, क्योर,
एनी सच डिसीज डेट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल जे। देखिए हमने शेड्यूल जे पढ़ा था, जिसमें ना ऐसी डिसीज आती हैं जिनको हम ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं आजकल की कंडीशन में, या जो क्योर नहीं हो पाती हैं पूरी तरीके से। जैसे कि इस कैटेगरी में आते हैं एग्जाम्पल इसकी कई बार कैंसर, जो कि अभी पूरी तरीके से पक्का ट्रीटमेंट नहीं है। एंड दूसरा हमारा हेपेटाइटिस है, कई टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं, एड्स वगैरह हैं, तो उनको ना हम कंप्लीट तरीके से यहाँ पे क्योर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए अगर आप उन सभी जो डिसीज़ है उनको ठीक करने के लिए कोई भी यहाँ पे मेडिसिन मैन्युफैक्चर करते हैं और आप ये दावा करते हैं कि आपकी जो दवाई है वो कैंसर को ठीक कर देगी, एड्स को ठीक कर देगी, हेपेटाइटिस को ठीक कर देगी, तो पहले तो आपके पास सबूत होना चाहिए। अगर सबूत है तो ठीक है, अगर अदरवाइज आप ऐसे क्लेम करते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपको वहाँ पर दंड देना होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट है पॉइंट कि एनी ड्रग और कॉस्मेटिक कंटेनिंग एनी इंग्रेडिएंट विच इज़ अनसेफ और हार्मफुल। कोई भी आपका कॉस्मेटिक या ड्रग अगर उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी बॉडी के लिए या किसी भी पेशेंट के लिए मतलब कि हार्मफुल हो सकता है और हार्मफुल है, तो अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको दंड देना होगा और आपने ऐसी मेडिसिन कतई बिल्कुल यहाँ पे नहीं बनानी है। तो यहाँ पे 4-5 पॉइंट हो गए। एंड इसका देखिए लास्ट में अगर पॉइंट वो है एनी ड्रग और कॉस्मेटिक इन अगेंस्ट ऑफ एक्ट एंड रूल। जो भी हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, अगर उसके रूल के अगेंस्ट आपकी कोई भी ड्रग यहाँ पे जाती है, मतलब कि सारे रूल्स लिखे होते हैं, क्या क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, क्या आपने मतलब कि यहाँ पे प्रीमिसेस बनाना है, मतलब कि जो आपका आपने पढ़ा होगा शेड्यूल एम के अंदर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, तो सारी चीज़ें आपने मेंटेन करनी होंगी शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर कहीं पर भी आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उन रूल्स के अगेंस्ट जाती है और आप पकड़े जाते हैं तो आपको दंड देना होगा और साथ के साथ आपने ऐसी मेडिसिन नहीं बनानी है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए अभी जो आपने देखा है ना वो सिंपल ये देखा है कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग हैं जिनको आप मैन्युफैक्चर या बोले तो सेल नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो है कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस। मतलब कि अगर आपने लाइसेंस चाहिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तो आपको कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो फुलफिल करनी होंगी, या बोले तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वहाँ पे चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो कंडीशन है वो सभी लाइसेंस के लिए है, फॉर एवरी लाइसेंस। कहने का मतलब है कि हमारे लाइसेंस यहाँ पे 6-7 टाइप के होने वाले हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पे सिलेबस में भी दे रखे हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग फॉर टेस्ट, अगर आप टेस्टिंग के लिए मेडिसिन बनाते हैं तो उसका लाइसेंस एक अलग होगा। अगर आप एक न्यू ड्रग बनाते हैं, मतलब कि जो पूरी तरीके से पब्लिक नहीं है मेडिसिन, अगर आप फर्स्ट टाइम उसको बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए एक अलग लाइसेंस होगा। लोन लाइसेंस के लिए मतलब एक अलग लाइसेंस होता है, रिपैकेजिंग लाइसेंस एक अलग लाइसेंस होता है। तो यहाँ पे ये जो सारी जो अब मैंने यहाँ पे कंडीशंस लिखी हैं वो सभी के लिए सेम होने वाली हैं, सिमिलर होने वाली हैं, मतलब कि ये चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम पॉइंट की बात करते हैं। देखिए वो है द मैन्युफैक्चरिंग मस्ट बी कंडक्टेड अंडर डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड टेक्निकल स्टाफ। देखिए सबसे पहले ये होगा कि जो भी मैन्युफैक्चरर है उसके पास जो भी स्टाफ है वो एकदम क्वालिफाइड होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि हम बी फार्म वाले स्टूडेंट या एम फार्म वाले या पीएचडी जो कर रखे हैं अच्छे तरीके से, जिनको सारा एक्सपीरियंस है, वही वहाँ पे स्टाफ होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट यही बनता है। दूसरा देखिए बहुत ही सिंपल है, आपने ऐसे ही मतलब कि याद रखना है। दूसरा कि वहाँ पे जो भी प्रेमिसेस बोले तो परिसर, मतलब कि जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो जो है सारी जो भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करती हो। मतलब कि कितना स्पेस होना चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट वहाँ पे होने चाहिए, कैसी प्रेमिसेस हमारी बनी होनी चाहिए, उसकी वॉल कैसी बनी होनी चाहिए, उसकी छत कैसी बनी होनी चाहिए। तो वो जो है ना आपका शेड्यूल एम के अंदर यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंदर आता है। तो ये जो है उस सभी चीज़ को फॉलो करना चाहिए, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। मतलब पहले ही सारी चीज़ें चेक होती हैं, उसके बाद ही लाइसेंस जो अथॉरिटी है वो लाइसेंस इशू करती है। नेक्स्ट पॉइंट की वही कि जो लाइसेंसी जो है, मतलब कि जिसको लाइसेंस चाहिए उसके पास एकदम एडिक्वेट यानी कि प्रॉपर मात्रा में स्पेस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्लांट के लिए, और इक्विपमेंट वगैरह उसके पास होने चाहिए अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की द लाइसेंसी मस्ट प्रोवाइड सेपरेट टेस्टिंग यूनिट टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ ड्रग और फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग एंड रॉ मटेरियल। कि वहाँ पे जो है ना क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, कहने का मतलब कि सेफ मेडिसिन बनाने के लिए आपके पास एक अलग यूनिट होनी चाहिए, ताकि आप मेडिसिन के वहाँ पे टेस्टिंग कर सकें, रॉ मटेरियल की भी और जो फाइनल प्रोडक्ट आपको बनने वाला है उसकी भी। तो वहाँ पे ये होनी चाहिए, अदरवाइज आपको वहाँ पे लाइसेंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अपन देखिए द लाइसेंसेस शुड प्रोवाइड एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ ड्रग। कि वहाँ पे प्रॉपर स्टोरेज के लिए सारी सुविधा होनी चाहिए, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फॉर पेटेंट मेडिसिन। जो मेडिसिन पेटेंट है, मतलब कि जो ब्रांडेड मेडिसिन है, तो उनकी ना सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए कि कितनी उसकी सेफ्टी है
उसकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड सारा डॉक्यूमेंटेशन, उसकी थेरेपेटिक वैल्यू से रिलेटेड सारा डॉक्यूमेंटेशन। तो ये जो है ना सारे पॉइंट हैं जो कि हर एक लाइसेंस के लिए मस्ट रिक्वायर्ड ही होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे देखने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हैं। जैसे कि यहाँ पे है कि कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, मतलब कि अगर आप मेडिसिन को बनाते हैं तो कौन कौन सी कंडीशन चाहिए होंगी, आगे कौन कौन से लाइसेंस चाहिए होंगे। तो बारी बारी से हम समझते हैं, और हर एक के लिए ना अलग अलग कंडीशन होती है, कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो वही आपने अगर कवर कर लिया तो आपका सारा जो टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप देखोगे यहाँ पे लिखा है कि टाइप्स ऑफ लाइसेंस। तो यहाँ पे जो 3 4 5 टाइप के यहाँ पे कुछ लाइसेंस हैं, वही आपने यहाँ पे सारे को समझना है। तो देखिए पहला टाइप है, देखिए वो है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। अगर आप मेडिसिन को बना रहे हैं तो बनाने के टाइम पे भी आपने ये सोचना हो कि आपने कौन सी मेडिसिन बनानी है, मतलब कि किस शेड्यूल की मेडिसिन बनानी है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने अलग टाइप का लाइसेंस लेना होगा। तो पहला लाइसेंस है, देखिए वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग, जिनको हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। आपने शेड्यूल पढ़े होंगे। शेड्यूल सी बोले तो कैट, एंड कैट मीन्स होता है बिल्ली, बी फॉर बायोलॉजिकल, मैंने इस तरीके से बताया था। तो इसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो कि हमको पेड़ पौधों से, जंतुओं से मिलते हैं, इसके हॉर्मोन्स वगैरह, आपकी वाइटामिन वगैरह, तो वो इसी के अंदर आते हैं। तो अगर आप स्पेशली उन्हीं को अगर बना रहे हैं तो स्पेशल प्रोविज़न बहुत ध्यान से आपने वो चीज़ें बनानी होंगी, तो उसका लाइसेंस एक अलग लाइसेंस मिलता है। दूसरा कि अगर आप जो है एक्स, जो शेड्यूल एक्स की जो ड्रग होती हैं, जिनको हम हैबिट फॉर्मिंग ड्रग बोलते हैं, या बोलते हैं नशीली दवाइयाँ बोलते हैं, तो अगर आप उनको बना रहे हैं तो उसका लाइसेंस एक अलग लाइसेंस आपको मिलेगा। और इन तीनों के अलावा, मतलब कि शेड्यूल C1 और एक्स के अलावा अगर आप कोई दूसरी तीसरी कोई भी टाइप की अगर मेडिसिन बनाते हैं तो उसका लाइसेंस एक अलग लाइसेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ड्रग फॉर टेस्ट, एनालिसिस और एग्जामिनेशन, कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, स्मॉल क्वांटिटी में कर रहे हैं, किसी टेस्टिंग के लिए, किसी एग्जामिनेशन के लिए, या कोई एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए, तो आपने जो है एक अलग यहाँ पे लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और लास्ट में है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग। न्यू ड्रग कहने का मतलब ये नहीं है कि अभी बिल्कुल क्लिनिकल ट्रायल वगैरह भी नहीं हुए आपकी मेडिसिन के। न्यू ड्रग कहने का मतलब ये है कि आपकी जो ड्रग है ना वो अभी पब्लिक नहीं है मार्केट में, बाकी उसका क्लिनिकल ट्रायल वगैरह सारा कुछ कंप्लीट है, मतलब कि सारी चीज़ें वो मतलब कि क्रॉस कर चुकी है, लास्ट स्टेज पर है, बस वो पब्लिक ही होने वाली है। तो उसके लिए आपने एक न्यू अलग लाइसेंस लेना होगा। एंड लास्ट में है देखिए 2 लाइसेंस, और वो है लोन लाइसेंस, जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही होता है। लास्ट में एक और है, वो है रीपैकेजिंग लाइसेंस। तो यहाँ पे अगर हम टोटल देखें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 लाइसेंस हो गए मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग से रिलेटेड। यही सारे कुछ आपने पढ़ रहे हैं कि मतलब कि ये लाइसेंस कैसे मिलेगा, मतलब कि कौन सा फॉर्म फिल करना होता है, कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पे मतलब कि आपने फुलफिल करनी होती हैं, और ये जो सारा टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ C1 ड्रग, मतलब कि जो इस शेड्यूल में आती हैं। तो देखते हैं यहाँ पे बारी बारी से। तो देखिए पहले तो मैंने हेडिंग वही डाली कि लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन से लाइसेंस हैं। तो पहला लाइसेंस हमें चाहिए होता है, अगर आपने चाहिए शेड्यूल C और C1 ड्रग के लिए, तो उसकी कंडीशन अलग होंगी, और वो कौन सा फॉर्म फिल करना है वो यहाँ पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉलोइंग कंडीशंस यहाँ पे दे रखी हैं जो कि आपने फॉलो करनी पड़ेंगी। तो पहला है कि फॉर ऑब्टेनिंग दिस लाइसेंस एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 27 फिल्ड, कि अगर आपने इसका लाइसेंस चाहिए शेड्यूल C एंड C1 को बनाने के लिए, तो आपने जो है 27वां जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर वो आपने फिल करना होगा, और उसके अंडर ही आपको लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि यहाँ पे फुलफिल ऑल जनरल कंडीशन डेट मेंशन्ड बिफोर, कि पहले जो मैंने यहाँ पे सारी जो मतलब कंडीशन मेंशन की थी, जैसे कि मैंने बोला था कि सभी लाइसेंस में ये सेम चाहिए ही होंगी, तो ये आपने फुलफिल करनी होंगी। मतलब कि इंस्पेक्शन के लिए या चेक करने के लिए लाइसेंस अथॉरिटी आएगी कि आपके पास क्या पूरा क्वालिफाइड टेक्निकल स्टाफ है या नहीं है, क्या वहाँ पे जो प्रेमिसेस है, आपका जो परिसर है, वो सारी जो रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करता है या नहीं करता है, क्या वहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन या क्वालिटी कंट्रोल का एक अलग यूनिट है या नहीं है, लास्ट में क्या आपके पास स्टोरेज कंडीशन प्रॉपर है या नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें ना वो चेक करेंगी, तभी आपको ये जो है लाइसेंस मिलेगा। मतलब वो जो कंडीशन है वो सभी चारों पांचों छह जो भी आपके सारे लाइसेंस हैं सभी के लिए सेम होने वाली हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्स्ट्रा कौन सी कंडीशन आपने यहाँ पे मेंटेन करनी होंगी, या तो रिक्वायर्ड है यहाँ पे, कि वो है कि अलाउ ड्रग इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द प्लांट एंड प्रेमिसेस, कि कोई भी इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर आपके प्रेमिसेस में, आपके प्लांट के अंदर आ सकता है और वो चेक कर सकता है कुछ भी, आपने उनको अलाउ करना होगा, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। नेक्स्ट है कि टाइम टू टाइम रिपोर्ट टू लाइसेंस अथॉरिटी, जो लाइसेंस अथॉरिटी जिससे लाइसेंस आपको मिलता है, आपने जो है ना उसको टाइम टू टाइम रिपोर्ट भेजनी होगी।
कब भेजनी होंगी? पहला है कि इफ़ एक्सपर्ट स्टाफ चेंज, अगर आपका स्टाफ कोई भी चेंज होता है तो उसकी रिपोर्ट आपने भेजनी होगी। अगर आपके मटेरियल में कोई भी चेंजेस आते हैं प्लांट के अंदर या बोल तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, तो आपने वो बताना होगा। और जो भी सैंपल आपके बन रहे हैं वो लगातार आपने जो है टेस्टिंग के लिए आपने वहाँ पे भेजने होंगे लाइसेंस अथॉरिटी को। तो ये जो है आपने टाइम टू टाइम रिपोर्ट करना है। एंड नेक्स्ट वो है नॉट सेल एनी बैच सैंपल अंटिल अथोराइजेशन सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम लाइसेंसिंग अथॉरिटी, कि आपने कोई भी बैच सेल नहीं करना है जब तक कि जो लाइसेंस अथॉरिटी है वहाँ से ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट ना मिल जाए। ये भी आपने ध्यान रखना है। एंड लास्ट में है कि आपने एक इंस्पेक्शन बुक को मेंटेन करना होगा फॉर्म नंबर 35 के अंडर। मतलब कि जैसे कि कोई भी इंस्पेक्टर आता है आपकी मेडिसिन को चेक करता है, अगर कोई डिफेक्ट बताता है या कोई प्रॉब्लम बताता है तो वो आपने मेंशन करना है और ध्यान रखना है, फिर आगे से उसको आपने सुधारना भी होगा। तो उसी को मेंटेन करने की जो बुक होती है ना, उसी को हम इंस्पेक्शन बुक बोलते हैं। तो ये भी आपने मेंटेन करनी है। तो अगर आप सारी इन कंडीशन को फुलफिल कर देंगे तो आपको जो है लाइसेंस मिल जाएगा शेड्यूल C1 और C टाइप की सारी मेडिसिन के लिए। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका लाइसेंस है वो स्पेशली है ड्रग एक्स के लिए। एक्स बोले तो जिसकी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, मैंने आपको जस्ट फनी वे में समझाया था। एक्स बोले तो आपकी एक्स आप इस टाइप से याद रखना, मतलब कि जो दिमाग पे काम करती है मेडिसिन, जैसे कि आपके एक्स ने आपके दिमाग पे काम किया था लाइक डैट। तो हैबिट फॉर्मिंग जो ड्रग होती है उनकी आदत पड़ जाती है, जो नार्कोटिक ड्रग होती हैं, तो उनकी ना स्पेशल केयरिंग की जाती है, मतलब कि बहुत ध्यान से वो मेडिसिन बनाई जाती हैं। वहाँ पे स्पैम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म आपने भरना है और कौन कौन सी कंडीशन चाहिए वो यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि फर्स्ट फुलफिल जनरल कंडीशन डेट आर सेम एज अदर विच मैंशनड बिफोर। सबसे पहले आपने वही जो 5 और 6 जो सारी कंडीशंस थी वो आपने फुलफिल करनी होंगी, है ना। हर एक के लिए सेम होने वाली है, मैं बार बार आपको यही बोलूँगा हर एक पहले पॉइंट पे। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि इस लाइसेंस के लिए आपने कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो उसके लिए ना आपने 24F ये जो फॉर्म है ये फिल करना होगा अगर आपने ड्रग एक्स के लिए, अगर आपने मतलब कि लाइसेंस है ये बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट कि यहाँ पे आपने प्रॉपर सारी मेंटेनेंस रखनी होगी। एक सीरियली बाउंड पेज रजिस्टर होगा जिसमें आपने ड्रग का नेम, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कि कितना क्वांटिटी में वो आया है या कितना वो यूज़ हुआ है, एंड एक्चुअल यील्ड मतलब कि कितना आपका प्रोडक्ट बना है और वेस्ट कितना हुआ है वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। और जो परचेज कर रहा है उसका नेम, उसका एड्रेस और सिग्नेचर ऑफ इंचार्ज पर्सन। तो ये जो सारी चीज़ें ना आपने मेंटेन करनी होंगी एकदम रिकॉर्ड बुक में। नेक्स्ट वो है ड्रग शैल बी प्रिजर्व्ड इन बल्क इन सेपरेट प्लेस इन केयर ऑफ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, कि ये जो मेडिसिन जो बनेंगी ड्रग एक्स वाली मतलब कि शेड्यूल एक्स वाली, तो इनको ना स्पेशल केयरिंग आपने मतलब देनी होगी। एक अलग जगह पे स्टोर करना होगा और एक स्पेशल कोई रेस्पॉन्सिबल बंदा होगा उसे की निगरानी में रखना होगा। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। और लास्ट में है कि देखिए अक्सर आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियन होते हैं ना, उनके पास कुछ सैंपल आते रहते हैं मेडिसिन के, जो कंपनीज होती हैं प्रमोट करती रहती हैं, अपने MR को भेजती हैं, सैंपल भेजती हैं। तो कभी भी जो ड्रग जो शेड्यूल एक्स की जो ड्रग है उनको आप ऐसे नहीं भेज सकते। तो यहाँ पे वही मेंशन है कि ड्रग ऑफ एक्स शेड्यूल शुड नॉट बी सप्लाइड बाय द वे ऑफ फिजिशियंस सैंपल। आपने फिजिशियंस के सैंपल के रूप में उनको सप्लाई कभी भी नहीं करना है। एंड एक जो चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने ध्यान रखना है वो है कि जो भी ड्रग एक्स शेड्यूल के अंदर आएगी उसके लेवल के ऊपर, उसकी कवरिंग के ऊपर आपको XRX ये जो सिंबल है ये जरूर से वहाँ पे आपने छापना होगा या तो लेवल करना होगा। तो ये जो है कंडीशन है किसके लिए, अगर आपने ड्रग शेड्यूल एक्स का जो लाइसेंस अगर बनाने के लिए चाहिए तो ये सारी कंडीशन आपने फुलफिल करनी है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका लाइसेंस देखिए वो है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग अदर देन C1 एंड एक्स शेड्यूल ड्रग। अदर देन ये आर है आपका। तो अगर आप C और C1 और एक्स के अलावा कोई अदर टाइप की मेडिसिन बनाते हैं तो आपने कौन सा लाइसेंस चाहिए होगा, कैसे वो आपने फॉर्म फिल करना है। देखिए सबसे पहला तो वही है कि आपने जो जनरल कंडीशन जो मैंने पहले बताई थी जो कि सभी के लिए सेम है, वो 5-6 आपने फुलफिल करनी होंगी। वो आपने यहाँ पे मतलब कि रिक्वायर्ड है, वो कंडीशन आपने फुलफिल ही करनी है। नेक्स्ट है कि अगर आपने ऐसा लाइसेंस चाहिए तो आपने 24 नंबर जो एप्लीकेशन का है वो आपने फिल करना होगा और उसके अंडर ही आपको मिलेगा। एंड आपने प्रॉपर जो GMP है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो है, और उसकी जो सारी रिक्वायरमेंट है उसको फिलफिल करना है। सारा जो आपका स्टाफ है मतलब कि जो सारे जो काम होंगे एकदम सुपरविजन में होंगे क्वालिफाइड स्टाफ के ही। तो ये जो है कंडीशन है अगर आपने इस टाइप का लाइसेंस चाहिए।
ठीक है। अब एक नेक्स्ट लाइसेंस है, वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस। मतलब कि आपने ना कुछ स्मॉल क्वांटिटी में, मतलब कि लार्ज में नहीं, आपने कुछ स्मॉल क्वांटिटी में ही मेडिसिन बनाना है और उस पर टेस्टिंग और एग्जामिनेशन करने हैं, तो इसके लिए भी ना आपने लाइसेंस ही लेना होगा। अदरवाइज आपकी जो टेस्टिंग है वो भी वहाँ पे मतलब कि एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो इसके लिए जो है ना आपने एक लाइसेंस चाहिए होगा, और जो कि फॉर्म आपने फिल करना है वो है फॉर्म नंबर 29, तभी आपको ये लाइसेंस मिलेगा। आपने इनका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जरूर से ध्यान रखना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट है कि जो सारी जो पुरानी कंडीशन है वो यहाँ पे आपने मतलब कि मेंटेन ही करनी होंगी, जो कि 5-6 मैंने बोली ही थी। एंड नेक्स्ट है कि द लाइसेंसेस शैल कैरी द मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ ड्रग्स एट द प्लेस डेट स्पेसिफाइड इन लाइसेंस। कि जो मैन्युफैक्चरिंग है या जो टेस्टिंग है जिस पर आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करके मेडिसिन को, तो वो उसी स्पेस पे उसी जगह पे करनी चाहिए जहाँ पे लाइसेंस में मैंशनड है। मतलब कि लाइसेंस अथॉरिटी आपको एक जगह बताएगी कि आपने यहाँ पे ही टेस्टिंग करनी है, तो उसी जगह पे आपने वो चीज़ यहाँ पे परफॉर्म करना होगा। नेक्स्ट है कि जो लाइसेंस ही है उससे अलाउ करना होगा, कोई भी अगर इंस्पेक्टर आता है इंस्पेक्शन करने के लिए तो आपने उसको अलाउ करना होगा, प्लस उसकी इंस्पेक्शन बुक भी आपने मेंटेन करनी है। नेक्स्ट है कि लाइसेंस मस्ट वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, केवल 1 साल तक के लिए वो वैलिड होगा, दोबारा से वो रिन्यू आपने इसी मेथड से कराना होगा। नेक्स्ट है कि लाइसेंसी मस्ट अलाउ इंस्पेक्टर को अलाउ करना होगा लाइसेंसी के द्वारा, तभी आपको ये मिलेगा। एंड लाइसेंसी मस्ट यूज दिस लाइसेंस ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग फॉर एग्जामिनेशन। देखिए अगर आपको लाइसेंस मिल रहा है, ये स्मॉल क्वांटिटी के लिए मिल रहा है कि आप उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे या कोई भी मतलब कि एग्जामिनेशन करेंगे, अगर आप उसके बावजूद मतलब कि उसके अलावा कुछ नया करने लग जाते हैं, मतलब कि बल्क में आप मेडिसिन बनाने लग रहे हैं फिर बेचने लग रहे हैं, तो अगर आप पकड़े जाते हैं ना आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे दंड देना होगा। तो केवल जिस पर्पज़ के लिए आपने लाइसेंस लिया है आप उसी को यहाँ पे फुलफिल या बोलते परफॉर्म करें। क्लियर हो गया। तो यह किसी टेस्टिंग या एग्जामिनेशन के लिए अगर आप लाइसेंस ले रहे हैं। और इसके बाद देखिए लास्ट में देखिए एक और आपका लाइसेंस है, वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग। अगर आप न्यू ड्रग को बना रहे हैं, न्यू ड्रग बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपने अभी रिसर्च भी नहीं की, आपने क्लिनिकल ट्रायल भी नहीं किए, आपकी सारी ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, बस आपकी जो मेडिसिन है ना वो मतलब कि रिसर्च होने के बाद में, सारा वैलिडेट होने के बाद में वो पब्लिक नहीं हुई है मार्केट में। अगर आप फर्स्ट टाइम बनाना चाह रहे हैं तो आपने कौन सी कंडीशन को मेंटेन करना है, पहले तो वही जो पुरानी सारी कंडीशंस थी 5 और 6 वो सारी आपने मेंटेन करनी है। देन उसके बाद फॉर मैन्युफैक्चरिंग एनी न्यू ड्रग प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड फ्रॉम लाइसेंसिंग अथॉरिटी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी से आपने पहले ही अप्रूवल लेना होगा। वो कब मिलेगा? द एप्लीकेंट मस्ट सबमिट डेटा ऑफ ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रिकॉर्ड एज पर शेड्यूल वाई। जो शेड्यूल वाई होता है उसमें क्लिनिकल ट्रायल का जो रिकॉर्ड हम वो रखते हैं, तो वही जो सारा रिकॉर्ड है डेटा जो है वो आपने जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सबमिट करना होगा। और उसमें सारे एविडेंसेस होंगे, मतलब कि आपकी ड्रग प्योर है उसकी प्योरिटी के एविडेंस, उसकी स्टेबिलिटी के एविडेंस, उसकी एफिकेसी के, उसकी स्ट्रेंथ के। और अगर वो मतलब कि ठीक है और अगर लाइसेंस अथॉरिटी उनको अप्रूव करती है तो आपको यहाँ पे लाइसेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी जो हमने सारे लाइसेंस देखे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए देखे हैं कि कैसे आप अलग अलग टाइप की मेडिसिन के लिए कौन सा यहाँ पे लाइसेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दूँ कि अभी जो हमने कवर कराना है वो यहाँ तक कवर कर लिया है कि कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस, मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। अब लास्ट में 2 बचे हैं, लोन लाइसेंस एंड रीपैकेजिंग लाइसेंस। तो इनको आपने समझना है, कई बार ना ये भी शॉर्ट में यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले हम बात करते हैं लोन लाइसेंस के बारे में। तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही लिया जाता है। तो पहले ना जो हाईलाइटेड है मैं पहले इसको आप पढ़ के बता देता हूँ, फिर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि ए लाइसेंस डेट इशूड बाय द लाइसेंस अथॉरिटी टू ए पर्सन हु डज नॉट हैव ओन अरेंजमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग बट वांट टू अवेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ओन्ड बाय अनदर पर्सन। कि इसको आप ऐसे समझो कि यहाँ पे आप एक पर्सन है, मतलब कि आप एक न्यू आए हैं फार्मेसी में, ठीक है, मतलब कि आपके पास अपनी खुद की कोई कंपनी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, कोई भी आपके पास जगह नहीं है कि जहाँ पे आप बना सको, अपने मेडिसिन को स्टोर कर सको, उनको स्टैंडर्डाइज कर सको। लेकिन आप चाहते हैं कि एक बड़ी कंपनी है कोई, लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, अपोलो का ले लेता हूँ या यहाँ पे सन फार्मा का ले लेता हूँ, मतलब कि आपका इस कंपनी से जो है रिलेशन होना चाहिए, कॉन्टैक्ट होना चाहिए।
तो आप अथॉरिटी के पास जाते हैं, लाइसेंस अथॉरिटी के पास, जिससे लाइसेंस आपको मिलेगा, कि आप उससे बोलते हैं कि देखो मेरे पास तो सारा अरेंजमेंट नहीं है जो कि आपको चाहिए, क्योंकि लाइसेंस अथॉरिटी के क्या सारे रूल्स थे कि आप सारी पुरानी जो कंडीशंस थी कि आपके पास स्टाफ होना चाहिए, आपके पास पूरी प्रीमिसेस होनी चाहिए, सारा स्पेस होना चाहिए, स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए, कि वो मेरे पास नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे पास एक दूसरी कोई मेरी जानकारी में कंपनी है जिससे कॉन्टैक्ट करके रखेगा कि वो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, तो मेरा उसी से कनेक्शन करके, मतलब कि मैं उन्हीं के यहाँ पे अपना सारा कुछ यहाँ पे मैन्युफैक्चर करूँगा और मेरे को आप एक लाइसेंस दे दो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं लोन लाइसेंस। देखिए, लोन लाइसेंस कहने का मतलब अब ये नहीं हुआ कि जो पहले से ही जो कंपनी चल रही थी उसी ने अपना लाइसेंस दे दिया, नहीं, वो जो बंदा है वो लाइसेंस अथॉरिटी के पास ही जाएगा कि मैं जो सारी जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना वो दूसरे के बलबूते पे मैं यहाँ पे फुलफिल करूँगा और आप मेरे को एक लाइसेंस दे दो, उसको हम लोन लाइसेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे आप दोबारा पढ़ो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि ए लाइसेंस डेट इशूज बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है, किसके लिए, टू ए पर्सन हु डज नॉट हैव ऑन अरेंजमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जिसका खुद का कोई अरेंजमेंट नहीं होता लेकिन वो चाहता है टू अवेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ओन्ड बाई अनदर पर्सन, वो चाहता है कि जो दूसरा पर्सन, कोई दूसरी जो कंपनी ये काम कर रही है, मैं वही फैसिलिटी वहाँ से प्रोवाइड करूँ। क्लियर होगी, तो इसको हम लोन लाइसेंस बोलते हैं। तो इसके लिए भी कुछ अलग अलग कंडीशंस हैं जो कि आपने यहाँ पे फुलफिल करनी होंगी, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। सबसे पहले कि देखिए, मैं आपको बता दूं कि लोन लाइसेंस जो शेड्यूल एक्स की जो ड्रग होती हैं उनके लिए नहीं मिलता, क्योंकि वो ना थोड़ा सीरियस केस हो जाता है, वहाँ पे स्पैम का केस ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप 2 टाइप्स की ही मेडिसिन बना सकते हैं, शेड्यूल सी और C1, और उनके अलावा कोई अदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि फॉर लोन लाइसेंस ऑफ C एंड C1 ड्रग, आपने एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 27A फिल करना होगा। और अगर इनके अलावा यानी कि शेड्यूल C, C1 और X के अलावा अगर आप कोई भी मेडिसिन बनाते हैं तो आपने 24A ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि देखिए, इससे पहले कि जो आपको लाइसेंस मिले, कि लाइसेंस अथॉरिटी जो है वो सारी चीज़ें मतलब कि सेटिस्फाई करेगी, कंफर्म करेगी कि जिस भी कंपनी का आप यहाँ पे मतलब कि रेफरेंस दे रहे हैं कि मैं वहाँ पे जाके काम करूँगा, तो आप वो कम मतलब कि लाइसेंस अथॉरिटी जो है वहाँ पे पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चेक करेगी, वहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट है या नहीं है उनको चेक करेगी, पूरे स्टाफ की प्रॉपर कंडीशंस या स्टोरेज कंडीशन उन सभी को चेक करेगी, तभी अगर वो सेटिस्फाई होती है तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। मतलब कि जो पुरानी जो 5 और 6 जो कंडीशंस थी वो तुम्हारी कंपनी में नहीं, बल्कि जो पुरानी जो कंपनी जिसका आप बलबूते पे मतलब कि स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसी में जाके सारी चीज़ों को वो चेक करेगी। नेक्स्ट है कि जो भी लाइसेंस हैं, जो भी आप एप्लीकेंट हैं, आपने अगर इंस्पेक्टर कोई भी आता है तो उसको अलाउ करना होगा प्रेमिसेस के अंदर, और आपने जो है यहाँ पे इंस्पेक्शन बुक भी मेंटेन करनी होगी, मतलब कि फॉर्म नंबर 35 के अंडर आपने पूरा एकदम इंस्पेक्शन बुक बनानी है कि जो भी आप मेडिसिन तुम्हारे नेम से बन रही है अगर उसमें कोई डिफेक्ट आता है तो वो यहाँ पे आपने चीज़ मेंशन करनी होगी। नेक्स्ट है कि यहाँ पे द लाइसेंसी मस्ट टेस्ट ईच बैच रॉ मटेरियल एंड फाइनल प्रोडक्ट एंड मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड। तो आपने जो है ना रॉ मटेरियल का प्लस जो लास्ट में आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका प्रॉपर यहाँ पे रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना होगा। एंड लास्ट में है कि लाइसेंसेस शुड मेंटेन रेफरेंस सैंपल फ्रॉम ईच बैच फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर। देखिए यहाँ पे अलग अलग बैच बनते हैं ना, यहाँ पे जो बैच होते हैं ना उसमें से हर एक बैच का आपने एक सैंपल जो कि स्टैंडर्ड जिसको आप समझते हैं कि सबसे बेस्ट है, वो आपने सैंपल जो है कम से कम 3 साल तक अपने पास रखना होगा, क्योंकि कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो रिकॉल करके आपसे मतलब कि जो भी लाइसेंस अथॉरिटी है उस बात कर सके और आपकी वो चेकिंग कर सकें। तो ये जो है कुछ कंडीशन है अगर आपने लोन लाइसेंस चाहिए होगा। और इसका देखिए लास्ट में एक और आपका लाइसेंस है, वो है रीपैकेजिंग लाइसेंस। देखिए हम वर्ड को हम ब्रेक करते हैं, री बोले तो अगेन एंड पैकेजिंग मतलब कि पैक करना, मतलब कि दोबारा से पैक करना। आप ऐसे समझो कि जो कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्री जो होती है फार्मेसी की, वहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनता है पहले वो बल्क में बनता है, मतलब कि बल्क में बनाया जाता है। लाइक आप जस्ट एज्यूम करो कि यहाँ पे ये इतना आपका बड़ा कंटेनर है जिसमें ना आपकी सिरप वगैरह या कोई भी सस्पेंशन वगैरह भरा हुआ है। अब इसी में से आपने थोड़ा सा यहाँ पे सिरप लिया और उसको छोटे से जो कंटेनर है आपने उसमें फिल कर दिया, तो यहाँ पे ना आप दोबारा से रीपैक कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं रीपैकिंग। तो इसके लिए अपने लाइसेंस लेना होता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी से। तो सिंपल पहले आपने डिफाइन करना है कि ए लाइसेंस डेट इशूज्ड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू रीपैक द बल्क कंटेनर ऑफ ड्रग इन स्मॉल कंटेनर, मतलब कि जो बल्क कंटेनर है उन्हीं से छोटे छोटे कंटेनर में दोबारा से रीपैक करने के लिए जो लाइसेंस लेते हैं ना उसी को हम रीपैकिंग लाइसेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर भी कुछ कंडीशन है जो कि आपने यहाँ पे फॉलो करनी होगी। सबसे पहले कि अगर आपने रीपैकिंग लाइसेंस चाहिए तो आपने फॉर्म नंबर 24V इसको जो है फिल करना होगा।
तभी आपको ये लाइसेंस मिलेगा। और इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट है कि रीपैकिंग ऑफ ड्रग्स शुड कंडक्टेड अंडर हाइजेनिक कंडीशन एंड अंडर सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन। कि जहाँ पे आप रीपैक कर रहे हैं ना, वहाँ पे एकदम हाइजेनिक, एकदम साफ सफाई वाला एरिया होना चाहिए, और जिस भी पर्सन के अंडर आप कर रहे हैं वो क्वालिफाइड होना चाहिए, उसको सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि लाइसेंसी मस्ट मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ईच बैच। हर एक बैच का आपने यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि कितने कंटेनर से आपके कितने यहाँ पे स्मॉल कंटेनर बने, और कहाँ पे आपने ये माल को सप्लाई किया या बोल तो कहाँ पे फिनिशिंग के लिए भेजा, तो वो सारा आपने यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करना है। नेक्स्ट है कि लाइसेंस मस्ट अलाउड इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट। कि आपने जो भी आप एप्लीकेंट हैं तो आपके लिए शर्त होगी कि आपने कभी भी कोई अगर इंस्पेक्टर आता है ना तो उसको अलाउ करना होगा, तभी आपको ये लाइसेंस मिलेगा। नेक्स्ट है कि द लाइसेंस मस्ट मेंटेन द इंस्पेक्शन बुक। अगर कोई भी इंस्पेक्टर आकर के कोई कमी बताता है कि आप यहाँ पे कमी कर रहे हैं, तो आपने ना उसको मेंशन करना होगा, एक बुक के अंदर एक आपने नोट बनाना होगा, नोटबुक बनानी होगी, तो वो उसी को हम बोलते हैं इंस्पेक्शन बुक, जो कि फॉर्म नंबर 35 के अंदर आपने बनानी होगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए अभी जो है ना सारा कुछ हमने कवर करा है लोन लाइसेंस एंड रीपैकेजिंग लाइसेंस तक। अब लास्ट में आपने एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हैं, मतलब कि जो सारे आपने लाइसेंस के बारे में पढ़ा, अगर आप उनके अगेंस्ट जाते हैं, जो भी रूल आपने पढ़े थे उनके अगेंस्ट जाते हैं, तो कौन कौन सी पेनल्टीज़ आप पर लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे है ऑफेंसेस, मतलब कि आपकी गलतियाँ, और यहाँ पे है पेनल्टी, मतलब कि आपने क्या जुर्माना देना है। तो पहला है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अडल्ट्रेटेड और स्पूरियस ड्रग डेट मे कॉज डेथ। अगर आप ऐसी मेडिसिन बनाते हैं जो कि नकली हैं, अडल्ट्रेटेड हैं, मिलावटी हैं, घटिया हैं, और उससे अगर किसी की डेथ हो जाती है, बेशक डेथ भी ना हो, फिर भी आपको एज पर सेक्शन 320 IPC के अंडर आपको जो है यहाँ पे 5 साल तक की जेल हो सकती है, और आपको 10,000 तक का तो यहाँ पे जुर्माना लग जाएगा। बेशक जुर्माना कम है, लेकिन जेल यहाँ पे 5 साल तक की, आपने ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग विदाउट लाइसेंस। कि अगर आप बिना लाइसेंस के मेडिसिन बना रहे हैं और बेच रहे हैं, तो आपको जेल हो सकती है 1 से लेकर 3 साल तक, और आपको यहाँ पे 5,000 का जुर्माना देना होगा। नेक्स्ट है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग अगेंस्ट एनी प्रोविजन। अगर आप किसी भी रूल के अगेंस्ट, मतलब कि स्पेशली किसी रूल के अगेंस्ट चले जाते हैं और फिर भी आप मेडिसिन बना रहे हैं, तो आप पकड़े जाएंगे, तो आपको यहाँ पे जेल होगी 1 से लेकर 2 साल तक, और आपको यहाँ पे फाइन भी देना होगा। नेक्स्ट है कि फॉल्स वारंटी बाई मैन्युफैक्चरर टू वायर। जो भी आपकी मेडिसिन को परचेज कर रहा है, अगर आप उनको ना झूठी अगर कोई गारंटी या वारंटी दे रहे हैं, तो अगर आपकी झूठी गारंटी होगी तो आपको जेल हो सकती है, और आपको यहाँ पे फाइन देना होगा 500 रुपये तक। और इसके बाद एक लास्ट में एक और पॉइंट है, वो है फेलियर्स इन कीप रिकॉर्ड और डिस्क्लोज रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे पहले ही हर एक लाइसेंस में मेंशन था कि आपने जो है ना अपने पूरे बैच का, पूरी प्रोसेस का आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अगर आप उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने में फेल हो जाते हैं, या आप उसको किसी दूसरे के साथ में डिस्क्लोज करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, तो आपको ना 1 साल तक की जेल हो सकती है, और 1,000 रुपये तक का आपको जुर्माना यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे कुछ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ हैं। तो यहाँ पे ना हमारी जो यूनिट फर्स्ट है, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल यूरिस्प्रूडेंस की ख़त्म होती है। नेक्स्ट में हमारा यही ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ही है, जिसमें हम कुछ शेड्यूल के बारे में देखेंगे, फिर सेल ऑफ ड्रग, लेबलिंग, पैकेजिंग ऑफ ड्रग, एंड लास्ट में कुछ अदर यहाँ पे कुछ कमिटीज़ हैं, कुछ लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हैं, और ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे समझना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।